साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। एक कहते हैं कि इंसान की मोटिवेशन होती है टू अटेनमेंट ऑफ सर्टन प्लेयर। आप मुझे कहते हैं कि अच्छा यार तुम्हें नौकरी में तुम काम करते हो तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, तो अटेनमेंट ऑफ प्लेयर मेरा ड्राइविंग फैक्टर अगर हुआ तो आई विल बी एक्साइटेड टू गो फॉर इट, बिकॉज मुझे कोई इनाम चाहिए, तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा, तुम्हें बोनस मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। तो अटेनमेंट ऑफ प्लेयर इज गिवन मी अ ड्रिवन बीन ओवर देयर। लेकिन बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि उन्हें आप जितना मर्जी मोटिवेट करें, आप कहें यार तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम ये हो जाओ, वो कहे छोड़ो यार खली वली क्या हमने करना, हम ठीक है, हम खुश हैं जिस हाल में हैं। These people are not being driven by attainment of pleasure. These people are driven with the avoidance of pain. तो अगर आप उन्हीं लोगों को कहते हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं वो कभी एक्सरसाइज करने नहीं जाते, डॉक्टर के पास गए, उसने मेडिकल रिपोर्ट देखी, उसने कहा भाई जान खतरे में है, अगर तुमने कल से अपने आप को तुमने कोई वॉक शॉक नहीं शुरू की तो कोई गारंटी नहीं है। तो आप वही देखते हैं, वही लोग हैं जिन्होंने कभी सारा जिंदगी कभी वॉक नहीं की, वो जॉगर्स वॉगर्स पहन के जनाब पार्कों में निकल आते हैं। क्या रीजन थी? अवॉइडेंस ऑफ पेन। दे डोंट वांट टू पुट themselves into that pain as well. तो दो चीजें हैं जो ड्राइव करती हैं हमें। आप अपने बारे में आइडेंटिफाई करें आपका ड्राइविंग फैक्टर कौन सा है। अगर आपका ड्राइविंग फैक्टर अवॉइडेंस ऑफ पेन का है तो अटेनमेंट ऑफ प्लेयर वाले इंसेंटिव आपके लिए नहीं है। आई होप आई एम क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन अगर आपका ड्राइविंग फैक्टर है अटेनमेंट ऑफ प्लेयर वाला तो अवॉइडेंस ऑफ पेन वाला कोई मोटिव आपको नहीं होगा। मैं इसकी मैं वजाहत करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दो लफ्ज़ आए हैं, ज़रा गौर कीजिएगा उसमें कौन से हैं। एक बहुत सारे लफ्ज़ हैं, बहुत सारी उनकी शान में चीज़ें हैं, दो लफ्ज़ की मैं ख़ास तौर पे बात करने वाला हूँ। आपकी शान में आया मुबश्शिरन व नज़ीरा। क्या मतलब? आप लोगों को बशारत सुनाने वाले हैं या डर बता देने वाले हैं? क्या हुआ? यानी ये जितनी ह्यूमन रेस है इनके साइकोलॉजिकल पैटर्न में या तो अटेनमेंट ऑफ प्लेयर है, इनको जन्नत इंस्पायर करेगी, या इन्हें जहन्नम की खौफ इन्हें अवॉइड करेगा, तीसरी कोई चीज नहीं है। दैट इज द रीजन इट कम साइड बाय साइड। तो मेरा एक टेक अवे आप ये देख लीजिए, आपका डेरिवेटिव फैक्टर क्या है, अपने आप को उस डेरिवेटिव फैक्टर के साथ चलाएं। अपने गोल के अंदर ये ना देखें मैं ये गोल अचीव कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग हर साल कोशिश करते हैं यार मैं अपना वजन ज़रा मैं कम कर लूँ। क्यों कम कर लूँ? यार ज़रा देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ज़रा लोग थोड़ा सा तारीफ़ कर देंगे। अब पता लगा कि यार ये तो मेरा ड्राइविंग फैक्टर था ही नहीं, और एक हफ्ते के बाद मैंने कहा छोड़ो यार कौन क्या करे, ठीक है जैसे हैं। लेकिन अगर मेरा ड्राइविंग फैक्टर है अवॉइडेंस ऑफ पेन, और मुझे ये लगता है कि अगर मैंने ये कम ना किया तो आई एम गोइंग टू फेस सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच आई डोंट वांट टू, सो आई हैव टू ड्राइव माई सेल्फ विद अवॉइडेंस ऑफ पेन। आई होप आई एम बीन क्लियर ऑन दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक चीज़ मैं शेयर करके, क्या कहते हैं कि एक शेर है, इस पे हम करके फिर मैं चाहूँगा कुछ क्वेश्चन आंसर आप दोस्तों के हो जाएं, बिकॉज बातें तो बहुत सारी हैं बट आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ऑन सम ऑफ द की थिंग। असल चीज़ है अमल का करना, एक्शंस का लेना। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारा नॉलेज है दुनिया में, आप कभी सोचें ये चेंज क्यों नहीं आती? नॉलेज तो बहुत है, आज तो आपके पाम पे आप गूगल में कोई चीज़ डालें, नॉलेज की तो कमी नहीं है। किस चीज़ की कमी है जिससे चेंज नहीं आती? उस एक्शन की कमी है। एक शेर है मैं पढ़ना चाहूँगा। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, गर धरती हो बंजर तो बरसात से क्या होता है, गर धरती हो बंजर तो बरसात से क्या होता है अमल लाजिम तकमीले आरजू के लिए, है अमल लाजिम तकमीले आरजू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है, रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तकरीर कर सकते हैं, इंस्पिरेशन दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बैठे रहते हैं, जब तक अंदर ये लगन नहीं आएगी, जब तक अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इस बात पर नहीं आएगा कि मेरे पास ज़िंदगी का एक मौका है। कुछ डेकेड्स पहले मैं दुनिया में नहीं था, कुछ डेकेड्स के बाद मैं नहीं रहने वाला। मेरे पास ये जो अपॉर्चुनिटी है, व्हाट इज़ माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ? Am I being the person who just want to take something for myself?
or am I a type of a person who is going to leave certain legacy and certain contribution and certain inspiration for the people? तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ग्रेटनेस चीज़ों के लेने में नहीं, ग्रेटनेस चीज़ों के बांटने में है।